हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस्ट्रो फिनटेक। इस वीडियो को बनाने का मकसद हमेशा से यही रहा है कि एस्ट्रोलॉजी स्टॉक मार्केट में किस तरीके से वर्क करती है। जिन लोगों को डाउट रहता है हमेशा कि एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है या नहीं करती है, या फिर किस तरीके से वर्क करती है, तो हमेशा मैं इस तरीके की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिले कि आप जो कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि वो एस्ट्रोलॉजी हो, टेक्निकल एनालिसिस भी हो सकती है, लेकिन कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी जिस पर आपको बिलीव है, जिसका आपने बैक टेस्ट किया है और पास्ट में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपका उस स्टडी में रहा है, तो डेफिनेटली वो स्ट्रेटजी वर्क करेगी। कुछ दिन अगर वर्क नहीं करती है तो अभी आप उसको एनालाइज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। अगर कोई भी स्ट्रेटजी परमानेंट फेल कभी नहीं होती, कभी ना कभी तो वो सक्सेसफुल होती है, लेकिन अपने को चाहिए कि एक्यूरेसी ऐसी हो कि 50 से 60% मिनिमम उसमें एक्यूरेसी मिलती हो। तो एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें 70 से 80% के आसपास एक्यूरेसी मिलती है। और आज का डेटा भी यही बोल रहा था। आज मार्केट में हमारा एस्ट्रोलॉजी का व्यू नेगेटिव साइड का था, लेकिन मॉर्निंग में जो अपमूव आ रहा था, टेक्निकली मार्केट में लग रहा था कि एक बाउंस आ सकता है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी का जो प्रेडिक्शन था वो बोल रहा था कि मार्केट में नेगेटिव मूव आएगा। और मार्केट क्लोज होने से पहले ही फ्राइडे को हमने 19,300 तक के टारगेट निफ्टी के लिए प्रोवाइड किए थे और क्लियरली बोला था कि नेक्स्ट वीक का व्यू नेगेटिव साइड का है। आप इस स्क्रीनशॉट में देख भी सकते हैं, ग्रुप के मेंबर्स को बताया था कि नेक्स्ट वीक सीइंग नेगेटिव मूव, टारगेट 19,300 का। तो इस तरीके से प्रेडिक्शन दिए और इस तरीके से टारगेट प्रोवाइड किए, और निफ्टी का 19,500 का BTST का पुट ऑप्शन भी कैरी फॉरवर्ड करवाया था। तो कहने का मतलब यही है कि आप किसी भी डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हो, चाहे कॉल साइड में ट्रेड ले रहे हो या पुट साइड में ट्रेड ले रहे हो, अगर आपकी स्टडी सही है, आपको कन्विक्शन है, तो डेफिनेटली उसमें प्रॉफिट जरूर बनेगा। ठीक है, बस ये हो सकता है कि प्रॉफिट बनने में थोड़ा टाइम लग जाए, किसी भी कारण से आपको उसमें थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि टाइम लग रहा है, कि आपकी स्टडी जो आपने की है उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लग रहा है, लेकिन डेफिनेटली उसमें आपके रिजल्ट ज़रूर मिलते हैं। अगर आपको उसमें बिलीव है और पूरे ट्रस्ट के साथ उसमें आप काम करते हैं तो आपको फ़ायदा ज़रूर होता है। आज के मार्केट में अगर आप देखेंगे तो मॉर्निंग में अपमूव हमको देखने को मिल रहा था, निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा था बाइंग मोमेंटम आ सकता है। और एक फेस्टिवल सीजन भी है, तो उसकी वजह से भी जो बाय ओनली फंड है, जो मतलब रिटेल है ज़्यादातर, वो सबसे यही सोचता है कि मार्केट में अभी फेस्टिवल आने वाला है तो मार्केट बढ़ेगा। तो उसका भी एक फ़ायदा, जो भी विदेशी निवेशक है, जो भी बड़े प्लेयर्स हैं, FI है, आप इन्हें ऑपरेटर बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, तो इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हैं, मार्केट की साइकोलॉजी का फ़ायदा उठाते हैं। वो उनको मालूम है कि सारे के सारे जो भी रिटेल्स होंगे इंडिया में, ठीक है, वो सभी लोग सोचेंगे कि मार्केट में बढ़त होगी, मार्केट तेज़ होगा क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, लेकिन उल्टा हो रहा है, मार्केट में नेगेटिव साइड का मूव उनको देखने को मिला। तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट होता है कि आपकी स्टडी किस तरीके से मार्केट में वर्क कर रही है। ठीक है, और एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन के अलावा भी कोई भी टेक्निक आपकी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो एस्ट्रोलॉजी आपकी हो। मेरा जो एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन का टेक्निक है वो मून पर आधारित है। ठीक है, मून बेस्ड एस्ट्रोलॉजी है, जो मैंने खुद ही डेवलप की है मेथड। और इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है मून बेस्ड एस्ट्रोलॉजी डेवलप करने का, क्योंकि जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी है वो इतना इफेक्टिव ज़्यादा मार्केट में होती नहीं है, ऐसा मैंने देखा है ऑब्जर्व करके। ठीक है, इसलिए मैंने खुद की एक स्ट्रेटजी डेवलप की है, जिसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी हम ट्रेड करते हैं, चाहे वो एल्गो ट्रेडिंग हो या खुद मैन मेड ट्रेडिंग हो, सारी की सारी ट्रेडिंग ह्यूमन ही कर रहा है। तो ह्यूमन का सीधा सीधा इफेक्ट उसके ब्रेन से होता है। ठीक है, और ब्रेन पर सीधा नियंत्रण जो अपने ग्रह हैं एस्ट्रोलॉजी में, वो मून बेस रहता है सारा का सारा। ठीक है, तो मून अगर बता देगा आपको कि किस तरीके से मार्केट में ट्रेंड डेवलप हो रहे हैं, किस तरीके से साइकोलॉजी लोगों की वर्क कर रही है, तो उसके हिसाब से अगर आप प्रेडिक्शन करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी आपके मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, और सबसे अच्छी बात ही क्या रही कि जो भी ट्रेड का पोजीशन है वो एक ही दिन में टारगेट हमारा रीच हो गया। 19,300 का जो टारगेट दिया था वो एक ही दिन में रीच हो गया आज ही के आज में, और उसके नीचे ही हमको क्लोजिंग देखने को मिली है। तो इंटेंसिटी फॉल की काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, शार्प थी, और किसी ने भी उम्मीद नहीं किया था कि एक ही दिन में इतना बड़ा फॉल हमको मार्केट में देखने को मिलेगा। उसका रीज़न क्या है कि सबके माइंड में, सबके साइकोलॉजी में एक ही चीज़ डेवलप है कि मार्केट में अगर फॉल आता भी है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना आएगा, 100 पॉइंट का, ज़्यादा से ज़्यादा 150 पॉइंट का आ सकता है। ठीक है, और जो भी फॉल आएगा वहाँ से हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिलती है, ऐसा सभी के माइंड में एक साइकोलॉजी डेवलप हो गई है। लेकिन आज का जो फॉल हमको देखने को मिला वो 260, 270, 300 तक के लेवल्स फॉल में देखने को मिले, और जो लो आज का बनाया इंट्राडे में वो 250 के भी नीचे बनाया, तो क्लोजिंग हमको 300 के 19,300 के नीचे देखने को मिली है।
और आज निफ्टी फाइनेंशियल का एक्सपायरी भी था, क्योंकि कल का हॉलीडे है मार्केट का, तो उसकी वजह से एक्सपायरी था, तो उसका भी एक मूव हमको देखने को मिलता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा शार्प हमको अनवाइंडिंग भी देखने को मिली उसमें। और कल हमारा निफ्टी का और बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी है। ठीक है, तो मंथली एक्सपायरी से एक दिन पहले अगर हमको इतनी ज़्यादा अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है लॉन्ग की, और इतना ज़्यादा हमको शार्प डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा सिग्नल है। हो सकता है कि एक दिन की कल की छुट्टी है, परसों हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी है, तो उसमें फॉल एक्सटेंड होता हुआ नज़र आए, उसके लिए हम ध्यान रखेंगे कुछ लेवल्स का। 19,250 के नीचे अगर 1 आवर में सस्टेन करने लगे मार्केट, तो 19,100 तक के लेवल कल के दिन ही हमको, यानी कि वेडनेसडे थर्सडे के दिन हमको देखने को मिल सकते हैं। तो इस चीज़ में आप अवेयर रहिए, जब भी आप ट्रेड करें एक सतर्क रहिए। ठीक है, और कोशिश कीजिए मार्केट में कम से कम पोजीशन इस टाइम पर रखिए, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट में आसानी हो करने में। उम्मीद करूंगा कि वीडियो में जो प्रयास किया समझाने का वो आपको समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है, फीडबैक है, कमेंट कीजिए। पर्सनल कोई भी क्वेश्चन है उसके लिए व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू।